हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में कुछ रोग और उससे रिलेटेड कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला डिसीज़ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक मतलब कि पेशाब की प्रणाली है, उसके अंदर दो किडनियाँ आती है। देन किडनी से बनने वाला जो पेशाब है वो दो नलियों के थ्रू यहाँ पे मूत्राशय के अंदर जाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसके अंदर जाता है, तो उनको बोलते हैं, दो नलियाँ रहती हैं उनको बोलते हैं यूरेटर। आगे बात करें तो मूत्राशय आता है, देन यूरेथ्रा, जिससे जो पेशाब है वो मूत्राशय से शरीर से बाहर निकलता है, उस नली को बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पे इतने भाग है वो पेशाब की प्रणाली में आते हैं। तो इनके इन्फेक्शन की कंडीशन, इनके संक्रमण की कंडीशन को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अभी देखो कौन कौन से यहाँ पे इन्फेक्शन का कंडीशन रहती है। तो अगर किडनी का इन्फेक्शन है तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। देन यहाँ पे यूरेटर का इन्फेक्शन आता है। देन आगे बात करें तो जो ब्लैडर के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है सिस्टाइटिस। आगे बात करें तो जो यूरेथ्रा रहती है जिससे शरीर से बाहर पेशाब निकलता है, तो उसके लिए उसका इन्फेक्शन का कंडीशन को बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। और यहाँ पे देखिए तो जो यूरेथ्रा रहती है उसके आसपास ऐसी एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है जो कि मेल में ही पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है। ओके, तो उसका इन्फेक्शन का कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे प्रोस्टाइटिस। यहाँ पे देखो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। तो इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, मतलब कि पेशाब करने की आपको स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना। देन बर्निंग व्हेन यूरिनेटिंग, पेशाब करते समय आपको जलन महसूस होना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। देन क्लाउडी यूरिन, ऐसे बादल जैसा पेशाब निकलना, बादल कलर का पेशाब निकलना। देन ब्लड इन यूरिन, मतलब कि पेशाब के अंदर खून का आना, वो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिकली भी देखने को मिल सकता है और माइक्रोस्कोपिकली भी देखने को मिल सकता है। मैक्रोस्कोपिकली मतलब कि आप अपना पेशाब देख सकते हो कि ऐसे लाल कलर का निकल रहा है, और माइक्रोस्कोपिकली मतलब कि माइक्रोस्कोप की मदद से उसके अंदर ऐसे आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल रहते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिकली पेशाब के अंदर खून का आना। उसके लिए जो टर्म होता है वो होता है हीमेचूरिया। ओके, देन आगे यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, पेशाब है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल आना उसकी। देन पेल्विक पेन रहना, जो पेल्विक का हिस्सा है वहाँ पे दर्द रहना। देन पीठ दर्द रहना। चिल्स, फीवर महसूस होना, आपको बुखार महसूस होना, ठंड महसूस होना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। आगे यहाँ पे लिखा है सिम्टम ऑफ सिस्टाइटिस, मतलब कि जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर इन्फेक्शन का कंडीशन है, तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यूरिन दैट्स डार्क क्लाउडी, मतलब कि डार्क क्लाउडी, ऐसे बादल कलर का पेशाब निकलना। देन ब्लड इन यूरिन, पेशाब के अंदर खून का आना। पेन इन योर लोअर टमी, मतलब कि जहाँ पे ब्लैडर रहता है वहाँ पे पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना। देन पेन एंड बर्निंग व्हेन यू पी, आपको पेशाब करते समय यहाँ पे जलन महसूस होना और दर्द महसूस होना। देन स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, आपके पेशाब की जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग आना। देन नीडिंग टू पी ऑफन, आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। देन पेन ड्यूरिंग सेक्स, मतलब कि सेक्स करते समय आपको दर्द महसूस होना। और फीलिंग सिक एंड टायर्ड, आप थकान महसूस करते हो और ऐसे बीमार पड़ गए हो ऐसा महसूस करते हो। देन आगे के डिजीज़ है यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो ये दोनों ही यहाँ पे किडनी की बीमारी है, जहाँ पे क्या रहता है कि हमारी जो किडनी है वो खून को साफ करने का काम करती है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। और उसके लिए एक यूनिट रहता है, मतलब कि किडनी का एक भाग रहता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और उससे जो खून है वो साफ़ होता है। ओके, तो जो नेफ्रॉन है एक प्रकार का एक सिस्टम है, आप ऐसे समझ लो, जिससे जो खून है वो साफ़ होता है। तो उसके अंदर का एक हिस्सा रहता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे बाउमेन का कैप्सूल, और उसके अंदर जो खून है वो साफ़ होने के लिए जाता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सभी पेशाब बन के शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो जो नेफ्रॉन रहता है उसके अंदर जो बाउमेन का कैप्सूल है वो एक छलनी की भांति काम करता है। ओके, एक सीव जैसे काम करता है और खून को साफ़ करता है। और कभी कभार क्या रहता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम आना, जो सीव रहती है, जो बाउमेन की कैप्सूल रहती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आना, और उसकी वजह से ज़्यादा प्रमाण में प्रोटीन है, देन खून की कणिकाएँ हैं, वो सभी पेशाब में जाने लगती है और उस शरीर से बाहर निकलने लगती है। ऐसी ही दो बीमारियां रहती है, जिसमें देखें तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसके अंदर पेशाब के अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलता है, और जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है इसके अंदर जो आरबीसी है, खून की लाल कणें हैं, वो निकलती है, मतलब कि खून ज़्यादा निकलता है पेशाब के अंदर।
तो इसके लक्षण की बात करें तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसके अंदर इसके लक्षण में बात करें तो प्रोटीन इन यूरिन जिसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया, मतलब कि पेशाब के अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का निकलना। देन आगे लिखा है यहाँ पे वॉमिटिंग रहना, देन टेकीकार्डिया, धड़कन तेज़ देखने को मिलती है। देन इडीमा देखने को मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पे पेशाब में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकल जाता है तो उसकी वजह से क्या रहता है कि इडीमा देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलता है। पेरीऑर्बिटल देखने को मिल सकता है, मतलब कि आँख के आसपास ऐसे देखने को मिल सकता है जो सूजन है वो। देन पैरों के अंदर, तो ऐसे हाथ पैर है उनके ऊपर ऐसे सूजन देखने को मिल सकती है। आगे बात करें तो पेल स्किन देखने को मिल सकता है और ऐसे स्किन के अंदर ऐसे दरार पड़ गई ऐसा देखने को मिल सकता है। देन हाइपरलिपिडीमिया, मतलब कि एबनॉर्मली एलिवेटेड लिपिड, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे शरीर में, तो ये देखने को मिल सकता है। लिपिड का बढ़ना खून में, तो ये देखने को मिल सकता है। सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कंडीशन है इसके अंदर। आगे बात करें तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है इसके अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर हीमेचूरिया, मतलब कि ब्लड इन यूरिन, पेशाब के अंदर ज़्यादा मात्रा में खून निकलना। देन प्रोटीनूरिया, यहाँ पे प्रोटीन भी निकलता है खून के अंदर। देन एजोटेमिया, मतलब कि एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो भी नाइट्रोजन की वेस्ट प्रोडक्ट रहती है जैसे कि ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन है, उन सब का यहाँ पे खून में बढ़ना, तो ये देखने को मिल सकता है। आगे लिखा है यहाँ पे ओलिगूरिया, ओलिगूरिया मतलब कि यहाँ पे लो आउटपुट ऑफ यूरिन, पेशाब कम निकलना। देन लिखा है हाइपरटेंशन, हाई बीपी देखने को मिलता है जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम का कंडीशन है उसके अंदर। देन ब्लर विजन, आपको देखने में प्रॉब्लम रहना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। यहाँ पे आगे बात करें तो एक कंडीशन रहता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या रहता है, तो डायबिटिक मतलब कि डायबिटीज़ और नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ रहता है तो उसकी वजह से किडनी के ऊपर एक असर पड़ता है, तो उसको बोलेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसमें क्या रहता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो जो बाउमेन का कैप्सूल है उससे शरीर से बाहर, मतलब कि पेशाब में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलता है। यहाँ पे अल्बिनूरिया या फिर प्रोटीनूरिया, मतलब कि पेशाब के अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का निकलना, तो ये देखने को मिलता है डायबिटिक की कंडीशन में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी मतलब क्या, तो पल्मोनरी मतलब कि फेफड़े, और एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म मतलब कि जो खून की एक थक्का रहता है, खून का एक थक्का रहता है और वो शरीर के अंदर ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको बोलेंगे एम्बोलिज्म। यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में फेफड़ों की खून की नली रहती है, उनके अंदर ऐसे खून का थक्का जमना और उसके अंदर ब्लॉकेज रहना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ पे ज़्यादातर ये जो कंडीशन है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कंडीशन रहता है, उससे रिलेटेड रहता है। यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में क्या रहता है कि जो पैर की खून की नली है, मतलब कि पैर की खून की जो नलियाँ रहती है जिसके अंदर वेन्स रहती है, डीप वेन जो रहती है लेग की, लिम्ब की, तो उसके अंदर ऐसे खून का थक्का जम जाता है और बाद में ये जो खून का थक्का बना वो पैरों की खून की नलियाँ, मतलब कि डीप वेन से लेके जो फेफड़ों की खून की आर्टरीज रहती है, फेफड़ों की खून की नलियाँ रहती है, उनके अंदर आता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और बाद में वो ब्लॉकेज करते हैं जो फेफड़ों की खून की नलियाँ है उनके अंदर, जिसमें देखें तो पल्मोनरी आर्टरी रहती है, उनके अंदर ब्लॉकेज करते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बात करते हैं इसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ रहना, देन चेस्ट पेन, सीने में दर्द महसूस होना, फीवर, बुखार रहता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, आपको ज़्यादा पसीना निकलना, कफ रहना, देन रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी जो धड़कन है वो ऐसे अनियमित रहती है और तेज़ हो जाती है। देन क्लेमी एंड डिस्कलर स्किन, आपकी जो स्किन है वो ऐसे ठंडी पड़ गई हो या फिर उसका डिस्कलरेशन होना, उसका कलर चेंज होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कंडीशन है उसके अंदर। देन आगे की कंडीशन है यहाँ पे बेल्स पल्सी। जो बेल्स पल्सी है वो फेशियल नर्व की पैरालिसिस की कंडीशन है, जो कि एक प्रकार की क्रेनियल नर्व है। 12 क्रेनियल नर्व में से एक प्रकार की क्रेनियल नर्व रहती है, जो 7वीं क्रेनियल नर्व रहती है जिसको बोलते हैं फेशियल नर्व, तो ये यहाँ पे फेस को सप्लाई करती है। ओके,
और इसके अंदर यहाँ पे स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होना, मतलब कि उसकी सूजन रहना, उसके अंदर ऐसे इन्फेक्शन का कंडीशन रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बेल्स पल्सी देखने को मिलता है। बेल्स पल्सी की कंडीशन है ये, फेशियल नर्व रहती है, 7वीं क्रेनियल नर्व रहती है, उसकी पैरालिसिस की कंडीशन है। इसके लक्षण में देखें तो यहाँ पे लॉस ऑफ फोरहेड एंड ब्रोज मूवमेंट, मतलब कि आईब्रोज है उसकी यहाँ पे मूवमेंट कम होना, जो फोरहेड रहता है उसका यहाँ पे मूवमेंट कम होना, उसका मूवमेंट नहीं होता। देन इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड्स, आँख जो है वो बंद नहीं हो पाती, वजह से क्या रहेगा कि यहाँ पे लगातार आंसू निकलते रहेंगे आँखों से। देन आगे लिखा है यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ माउथ, मतलब कि सलाइवेशन होना, यहाँ पे पानी निकलना माउथ के एक कॉर्नर से। इस वाली इमेज में लिखा है इनएबिलिटी टू रिंकल अ ब्रो, मतलब कि आईब्रोज है उसके ऊपर के जो रिंकल्स यहाँ पे नहीं दिखते। देन ड्रूपिंग ऑफ आईलिड एंड इनएबिलिटी टू क्लोज आई, आंख बंद करने में प्रॉब्लम रहना, और जो आईलिड रहती है वो यहाँ पे ड्रूपिंग होना, वो ऐसे ढल जाना। देन इनएबिलिटी टू पफ अ चीक एंड एसिमेट्रिकल स्माइल, जो स्माइल है वो एसिमेट्रिकल रहती है। ओके, देन यहाँ पे फुलाने को बोलते हैं मरीज़ को, तो वो नहीं फुला पाता, जो एक साइड का चिक है वो। देन ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, मतलब कि एक तरफ का जो माउथ है वो ऐसे नीचे की ओर ढल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आगे का डिसीज़ का कंडीशन है PCOS। कंडीशन में क्या रहता है कि जो ओवरी रहती है महिला की, अंडाशय रहता है, उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। ओके, मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन रहता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके मेन लक्षण की बात करें तो यहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स, आपका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर आना। देन एक्सेसिव एड्रोजन, एड्रोजन जो कि पुरुषों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में महिला के अंदर भी निकलता है। देखो नॉर्मली देखें तो महिला के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कम मात्रा में निकलता है, लेकिन PCOS का कंडीशन है उसमें ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो वो देखने को मिलता है। आगे लिखा है यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी, मतलब कि जो अंडाशय रहता है उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन होना, और लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें देखें तो यहाँ पे लिखा है ट्रबल कंसीविंग और इनफर्टिलिटी, मतलब कि जो महिला है जिसको PCOS है तो उनमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती। आगे लिखा है एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, शरीर के ऊपर ऐसे हेयर ग्रोथ होना, जैसे कि पुरुषों के अंदर मुस्टैच देखने को मिलती है, तो वैसे ही यहाँ पे महिलाओं के अंदर भी मुस्टैच देखने को मिलती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हिर्सुटिज्म। आगे लिखा है यहाँ पे वेट चेंजेस एंड ट्रबल लूजिंग अ वेट, मतलब कि यहाँ पे वेट गेन होता है। ओके, वजन बढ़ना। देन आगे लिखा है ओवेरियन सिस्ट, जो कि हमने बोला कि यहाँ पे मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलती है। देन लो सेक्स ड्राइव, सेक्स करने की इच्छा है वो कम होना। इरेगुलर और मिसेड पीरियड्स, जो पीरियड्स है वो मिस होते हैं और इरेगुलर रहता है। आगे लिखा है यहाँ पे मेल पेटेंट बाल्डनेस, मेल पेटेंट बाल्डनेस मतलब कि ऐसे पुरुषों के जैसे यहाँ पे बालों का झड़ना देखने को मिलता है। देन हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि जो नॉर्मली जो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है वो फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पाता, उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जैसे डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। आगे लिखा है यहाँ पे फटीग, थकान रहती है। देन एक्ने, आपको पिंपल्स देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे देखें तो मूड चेंजेस होना, मूड चेंजेस मतलब कि यहाँ पे एंजाइटी देखने को मिलती है, डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें PCOS का कंडीशन है उसमें। देन आगे का रोग है यहाँ पे थायराइड डिसीजेस, जिसमें क्या रहते हैं कि हाइपोथायरोडिज्म और हाइपरथायरोडिज्म का कंडीशन वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें तो हाइपरथायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म में क्या रहता है कि देखो हमारे गले में ऐसे एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और उससे कुछ हार्मोन निकलते हैं, थायराइड हार्मोन निकलते हैं, एक प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं। तो उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरोडिज्म, और अगर कम मात्रा में निकलते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरोडिज्म। तो इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसके लक्षण में देखें तो यहाँ पे लिखा है ब्रेडिकार्डिया, जो हाइपोथायरोडिज्म का कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन कम निकलते हैं, तो उसमें लिखा है ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया मतलब ब्रेडी का मतलब रहता है स्लो, और कार्डिया मतलब कि आपकी धड़कन है वो 1 मिनट में 60 बार से कम धड़कता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और हाइपरथायरोडिज्म का कंडीशन है उसमें टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, मतलब कि 100 बीट्स प्रति मिनट से ज़्यादा धड़कता है आपका जो दिल है वो। लिखा है यहाँ पे ब्रिटल हेयर लॉस, आपका जो बालों का झड़ना देखने को मिलता है, ऐसे टूट जाते हैं ऐसे देखने को मिलते हैं यहाँ पे हेयर, जो हाइपोथायरोडिज्म का कंडीशन है उसमें। और यहाँ पे हाइपरथायरोडिज्म का कंडीशन है इसमें थिनिंग हेयर, मतलब कि हेयर पतले होना।
आगे लिखा है कोल्ड इंटॉलरेंस और यहाँ पे लिखा है हॉट इंटॉलरेंस। यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में गर्मी आपको सहन नहीं होती। आगे लिखा है वेट गेन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन है, इसमें वेट लॉस होता है, वजन कम होता है। देन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ दोनों में देखने को मिलती है। थायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इन दोनों में ही आपका जो पीरियड्स है वो अनियमित आते हैं। देन इसमें लिखा है डिप्रेशन देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में एंजाइटी, डिप्रेशन देखने को मिलता है। आगे लिखा है यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन है उसमें सूजन देखने को मिलता है। स्लीप डिसऑर्डर मतलब कि आपको नींद न आना, अच्छे से नींद न आना, तो ये दोनों में देखने को मिलता है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसके अंदर बल्जिंग आई एंड फोटोफोबिया, लाइट है वो आप सहन नहीं कर पाती आपकी आंखें हैं और आपकी आंखें ऐसे सूज गई है, ऐसा देखने को मिलता है जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसके अंदर। आगे लिखा है लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी का कंडीशन रह सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। देन हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी रह सकती है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उसमें हेडेक रह सकता है, सिर दर्द रह सकता है। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन है उसके अंदर इनलार्जेड थायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड है इसका इनलार्जमेंट की साइज़ बढ़ती है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जो हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपरथायरॉयडिज्म है इसकी कंडीशन में। देन आगे की कंडीशन है यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी मतलब क्या, तो यहाँ पे खुद की बॉडी खुद के जो हेल्दी सेल रहती है उनके ऊपर अटैक करती है और उनको डैमेज करती है, तो ऐसी बीमारियों को बोलते हैं ऑटो इम्यून बीमारी। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि नसों के आसपास की एक परत रहती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ, उनके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। एंटीबॉडी मतलब कि शरीर के अंदर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने वाले कुछ प्रोटीन, ओके, तो उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो यहाँ पे वो मिस्टेकनली जो माइलिन शीथ है नॉर्मल उनके ऊपर अटैक करती है और उनको डैमेज करती है। इस कंडीशन की वजह से यहाँ पे माइलिन शीथ का घिस जाना और इसको बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग, ओके। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो एक प्रकार का डीमाइलिनेटिंग डिसीज़ है। अब बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कुछ लक्षण के बारे में। तो इसमें देखें तो फटीग मतलब कि थकान रहना, देन डिप्रेशन रहता है, देन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, समझने की जो शक्ति है वो कम होना, देन अनस्टेबल मूड। आगे लिखा है यहाँ पे डिस्पेजिया मतलब कि गले में निगलने में प्रॉब्लम रहती है तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। देन मांसपेशियों के अंदर देखें तो ऐसे वीकनेस देखने को मिलती है, थकान देखने को मिलती है, उनका क्रैम्पिंग देखने को मिलता है, स्पाज्म देखने को मिलता है। और आगे लिखा है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपका जो मसल है वो अच्छे से वर्क नहीं करता। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन मतलब कि दर्द आपको ज़्यादा महसूस होता है, टिंगलिंग ऐसे झंझनाहट महसूस होना, जलन महसूस होना, और पिन एंड नीडल फीलिंग, जैसे सुई चुभाते हैं वैसा आपको महसूस होता है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे डाइजेस्टिव में कौन कौन सी प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे लिखा है सडन चेंज इन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, उसकी बढ़ गई है, कम हो गई है, वो देखने को मिलता है। कब्जियत देखने को मिलता है, देन दस्त देखने को मिलता है, तो ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के लक्षण है। आगे लिखा है यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने की इच्छा, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, देन इनकंटिनेंस पेशाब का यहाँ पे रुक जाना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में। देन यहाँ पे लिखा है डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग फूड एंड सडन स्लरिंग एंड स्टटरिंग इन स्पीच, बोलने में दिक्कत रहना, निगलने में दिक्कत रहना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ये बात करें तो यहाँ पे लिखा है विजुअल में कौन कौन सी प्रॉब्लम रहती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, तो इसमें डिप्लोपिया मतलब कि आपको दो देखने को मिलता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो ऑप्टिक नर्व रहती है उसका यहाँ पे इन्फेक्शन का उसका यहाँ पे सूजन का कंडीशन रहना। देन निस्टेगमस, निस्टेगमस मतलब कि आपकी जो आई है, आई बॉल है, वो ऐसे रोटेट होना सर्कल में, देन ऊपर से नीचे, साइड से, तो ऐसे रोटेट होना, उसका ऐसे मूवमेंट होना, तो इसको बोलते हैं निस्टेगमस। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में। देन आगे का डिसीज़ का कंडीशन है यहाँ पे क्रोन्स डिसीज़, जो कि IBD है, एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज़ है, मतलब कि यहाँ पे आंत का सूजन का कंडीशन है। यहाँ पे लिखा है क्रोन्स डिसीज़ में इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज़ दे में अफेक्ट एनी सेगमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, मतलब कि मुंह से लेके यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब कि हमारा पेट का पाचन तंत्र का कोई भी अंग है वो इन्वॉल्व होता है, जो क्रोन्स डिसीज़ का कंडीशन है इसके अंदर। क्रोन्स डिसीज़ के लक्षण की बात करें तो इसमें
फीवर बुखार रहना, देन फटीग थकान रहना, स्टमक पेन पेट दर्द रहना, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, वजन का कम होना, दस्त रहता है, देन ब्लड इन स्टूल के अंदर मल के अंदर खून का आना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं क्रोन्स डिसीज़ के अंदर। तो पाचन तंत्र का कोई भी हिस्सा है उसके अंदर यहाँ पे सूजन का कंडीशन रहता है तो उसको बोलते हैं क्रोन्स डिसीज़। वैसा ही एक और डिसीज़ आता है जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दोनों में क्या अंतर रहता है? तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके अंदर देखें तो ये ज़्यादातर देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसको ही इन्वॉल्व करता है, जबकि जो क्रोन्स डिजीज़ है ये यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा पाचन तंत्र है उसके किसी भी एरिया को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि मुंह से लेके एनस का कोई भी हिस्सा हो, गुदमार्ग का कोई भी हिस्सा हो, उसके अंदर इन्फेक्शन का सूजन का कंडीशन रहता है तो वो क्रोन्स डिसीज़ में आता है। आगे बात करें तो यहाँ पे जो क्रोन्स डिसीज़ है इसके अंदर स्किप लेजियन देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ऐसे थोड़ा हिस्सा है वो ऐसे इन्वॉल्व होता है, देन कुछ हेल्दी भाग आता है, मतलब कि कुछ हिस्सा यहाँ पे इन्फेक्शन वाला आता है, सूजन वाला आता है, आगे का हिस्सा है वो हेल्दी होता है, अच्छा होता है, देन कुछ हिस्सा ऐसे इन्वॉल्व होता है, देन थोड़ा हेल्दी हिस्सा आता है। तो ऐसे स्किप लेजियन देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यू जो सूजन का कंडीशन है वो नहीं रहता, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यू इन्फेक्शन जो सूजन का कंडीशन है वो रहता है। जो क्रोन्स डिसीज़ है वो ट्रांसम्यूरल और डीप टिश्यू के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। जो क्रोन्स डिसीज़ है वो मतलब कि ज़्यादा उंडान के अंदर ज़्यादा चौड़ाई में ये क्रोन्स डिसीज़ है वो इन्वॉल्व होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सब म्यूकोजा और म्यूकोजा के एरिया को ही इन्वॉल्व करता है, मतलब कि ऊपर के एरिया को इन्वॉल्व करता है तो वो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में क्या रहता है कि इसको रीनल कैल्कुली भी बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं और यूरोलिथ्रासिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि एक प्रकार का हार्ड डिपोजिशन है जो कि बनता है मिनरल्स, सॉल्ट एंड कुछ केमिकल्स जो किडनी के अंदर से निर्मित होते हैं। मतलब कि हमारी किडनी जो है वो खून को साफ़ करने का काम करती है, तो उससे जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वो सभी सॉल्ट है तो वो सभी पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं किडनी के अंदर, तो ऐसे एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का हो सकता है, यूरिक एसिड का हो सकता है, देन स्ट्रूवाइड का हो सकता है, सिस्टीन का हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग केमिकल के रह सकते हैं। बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, तो इसमें बुखार देखने को मिल सकता है, देन डिजीनेस, चक्कर आना, ब्लड इन यूरिन पेशाब के अंदर ऐसे खून का आना, देन बैक एच, पेट दर्द रहना, वॉमिटिंग होती है, देन पेट दर्द रहता है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें किडनी स्टोन में। देन आगे का डिजीज़ का कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या रहता है कि यहाँ पे तो उसमें देखें तो महिला का बच्चादानी है उसके 3 लेयर होते हैं। एक होता है एंडोमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम और एक होता है पेरीमेट्रियम। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं हैं वो जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, उसके बाहरी हिस्से में भी देखने को मिलता है। तो उसमें कौन कौन सी उसमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है? तो ऐसे ओवरी के ऊपर देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे जो यूट्रस का हिस्सा रहता है उनके ऊपर भी देखने को मिलता है। जो फैलोपियन नली रहती है उनके ऊपर भी ऐसे जो एंडोमेट्रियम का एरिया का जो सेल है, कोशिकाएं हैं, वो देखने को मिलती है आउटसाइड ऑफ यूट्रस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, मतलब कि बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है, देन थकान रहना, देन वजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स के दौरान यहाँ पे वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, योनि से खून निकलना, देन पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्स करते टाइम आपको दर्द महसूस होना। या आगे लिखा है यहाँ पे पेन स्पेशली एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल क्रैम्प देखने को मिलते हैं, आपको ज़्यादा क्रैम्प आता है, मासिक के अंदर ज़्यादा क्रैम्प का आना, दर्द रहना, देन पेनफुल यूरिनेशन एंड पेनफुल बॉवेल मूवमेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मतलब कि पीरियड्स के दौरान आपको पेशाब करते समय भी दर्द देखने को मिलता है, लेटरिंग करते समय भी आपको दर्द देखने को मिलता है। आगे लिखा है यहाँ पे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया एंड लोअर बैक पेन, आप वॉमिटिंग करने की इच्छा होना, देन दस्त रहना, कब्ज रहती है और पेट दर्द देखने को मिलता है। देन आगे लिखा है यहाँ पे अबनॉर्मल एंड हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मासिक आता है वो ज़्यादा हैवी आता है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें, एंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन है इसके अंदर। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।